एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक इन बायोलॉजी। बच्चों, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का स्टडी कर रहे थे। उसमें से उसके टूल्स एंड कुछ स्टेप्स का डिटेल में स्टडी किए थे। कुछ स्टेप्स का डिटेल में स्टडी करना बाकी था। उस स्टेप्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला स्टेप्स आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसमें से आज हम सीखेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स। अगर बैक्टीरियल सेल्स की बात करें तो इसका सबसे बाहरी लेयर जो होगा वो सेल वॉल होता है और सेल वॉल के इनसाइड प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। अगर इस सेल से हमें डीएनए निकालनी हो तो इस दोनों लेयर को ब्रेक करनी होगी, इस दोनों लेयर को डिसॉल्व करनी होगी। इस दोनों लेयर को ब्रेक करने के लिए इस सॉल्यूशन में दो एंजाइम हम लोग डालते हैं, लाइसोजाइम जो सेल वॉल को ब्रेक करती है एंड लाइपेज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करती है। फिर आपको इस फॉर्म में आपको ये सेल मिलेगा। फिर इसे हम हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं। अब इस सॉल्यूशन में आपको डीएनए, आरएनए और प्रोटीन देखने को मिलता है। हमें डीएनए प्योर फॉर्म में चाहिए। प्योर फॉर्म में डीएनए लेने के लिए इस सॉल्यूशन से आरएनए को भी हटानी होगी और प्रोटीन को भी हटानी होगी। अब इस सॉल्यूशन में हम इस दोनों एंजाइम को ऐड करते हैं। ये दोनों एंजाइम कौन कौन सा है? आरएनएज एंड प्रोटीएज। ये आरएनएज इस आरएनए को ब्रेक कर देगा और ये प्रोटीएज इस प्रोटीन को ब्रेक कर देगा। अब सॉल्यूशन में केवल बचा डीएनए। जब हम इस सॉल्यूशन में चिल्ड एथेनॉल को डालते हैं, ये चिल्ड एथेनॉल डीएनए को प्रिसिपिटेट कर देती है और फिर ये प्रिसिपिटेटेड डीएनए को फाइन वायर की मदद से केयरफुली बाहर निकाल देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। ये दोनों स्टेप आपको याद रखना है। ये स्पूलिंग क्या है इसके बारे में नीट 2020 में इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और चिल्ड एथेनॉल के बारे में तो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट 2018, 21, 23 में क्वेश्चन आ चुका है। इससे आगे बात करें तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय आरई, इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके थे। तो इससे आगे हम अभी देखते हैं। पहले इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देख रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसकी मदद से हम लोग डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करते हैं। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसका साइज है 25 kb और उसके सीक्वेंस की बात करें तो हाइपोथेटिकल G8ACC लिए। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम बना है। ये साइड कैथोड है। जिधर कैथोड होता है उधर ही वेल होता है, उधर ही हम लोग क्या करते हैं? सैंपल डालते हैं। और इसके अपोजिट एनोड होता है। यहाँ पे टोटल 4 वेल लिए हैं। 4 सैंपल एट ए टाइम डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है केवल 2 ही सैंपल हम यहाँ पे यूज करेंगे, एक डिजायर्ड जीन का और दूसरा प्रोब का। 4 वाले वेल में हम डिजायर्ड जीन डालते हैं और इधर देखिए इसे मैच करने के लिए 1 में हम लोग डाले हैं सैंपल। हम हाइपोथेटिकली इस डिजायर्ड जीन का साइज 25 kb लिए हैं, मीन्स इस 25 kb से मैच करेंगे। ये जीन जो इसके सामने आया है प्रोब के सामने, ये जीन हमारा डिजायर्ड जीन हो सकता है, ये आगे और आइडेंटिफाई करेंगे। ये एगेरोजेल सेविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है और साइज के अकॉर्डिंग ये डीएनए का फ्रेगमेंट यहाँ पे अरेंज होता है। जो हेवी डीएनए का फ्रेगमेंट होता है ये तो वेल के पास ही रह जाएगा, लेकिन जो छोटे फ्रेगमेंट होंगे ये दूर चले जाएंगे। और याद रखने के लिए सबसे बेस्ट, डीएनए पे चार्ज नेगेटिव, कैथोड पे चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन्स। एक तो लॉजिक ये हो गया। और अपोजिट एनोड ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, ये भी इधर से खींच रहा है और ये भी इधर से धक्का दे रहा है। जो सबसे छोटा होगा वो काफी दूर जाएगा, जो हैवी होगा वो वेल के पास ही अरेंज हो जाएगा। तो 40 kb सबसे इससे के नजदीक और उसके जैसे आगे बढ़ते जाएंगे छोटा साइज काफी दूर जाएगा, मतलब वो एनोड के पास होगा। अब ये जो फ्रेगमेंट है, इस फ्रेगमेंट को हम लोग कट करते हैं और मेल्ट करके निकाल देते हैं। इस जेल से इस फ्रेगमेंट को कट करना और मेल्ट करना, इस प्रोसेस को एल्यूशंस कहलाती है। और ये एल्यूशंस के बारे में नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मीन्स जेल से डीएनए का एक्सट्रैक्शन करना एल्यूजन कहलाती है, इसे आप याद रखना। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जेल से डीएनए का बाहर निकालना एल्यूजन कहलाती है, याद रखना। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। आगे बात करते हैं। ये जो हमारा हाइपोथेटिकली जो जीन लिए थे, वो जो निकाले हैं साइज, अभी भी नहीं कह सकते हमारा डिजायर्ड जीन है या नहीं है। अब इस डिजायर्ड जीन जो यहाँ पे निकला है, इसको ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर में डालेंगे, और यहाँ पे अगर हमारा ये सीक्वेंस आ गया, मतलब क्या है, ये हमारा डिजायर्ड जीन है। यहाँ तक हम लोग नहीं कह रहे थे, केवल साइज था, मैच कर रहा था, ऐसा सोच रहे थे ये हो सकता है। लेकिन जब ये सीक्वेंस आ गया, इसका मतलब यही हमारा क्या है, डिजायर्ड जीन है, यही हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, इसे आप ऐसे नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए पहले इसे इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया जाता है। जो ही इथिडियम ब्रोमाइड से इसे स्टेन करेंगे, तो डीएनए का कलर ब्राइट ऑरेंज कलर आता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नीट में लगातार पूछा गया है 2017, 2020 और 23 में। तो याद रखना है, जो इथिडियम ब्रोमाइड से डीएनए को जब हम स्टेन करते हैं, कलर कैसा आता है, ब्राइट ऑरेंज कलर। एगेरोज जेल सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।